द्रौपदी, अक्षय पात्र और पुरुषोत्तम मास की कथा। पांडवों का वनवास और वरदान। पांडव 12 साल वनवास में थे। सूर्य देव ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। नियम था द्रौपदी रोज सबसे बाद में खाना खाएगी, जब तक वो न खा ले पात्र से सबको मनचाहा भोजन मिलता रहेगा। द्रौपदी के खाने के बाद पात्र उस दिन के लिए खाली हो जाता था। दुर्योधन की चाल। दुर्योधन को ये बात पता थी। उसने दुर्वासा ऋषि को 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास भेजा। बोला दोपहर बाद जाना, ताकि द्रौपदी खा चुकी होगी। दुर्वासा का नियम था, अगर कोई भूखे ब्राह्मण को भोजन न दे तो शाप दे देते थे। संकट की घड़ी। दुर्वासा जी नदी में स्नान करने गए और बोले नहा कर आते हैं, भोजन तैयार रखना। इधर द्रौपदी खा चुकी थी, पात्र धोकर रख दिया था। अब 10,000 लोगों को कहां से खिलाए। द्रौपदी रोते हुए श्री कृष्ण को पुकारने लगी। श्री कृष्ण का आगमन। कृष्ण तुरंत प्रकट हुए, बोले द्रौपदी, बहुत जोर की भूख लगी है, पहले कुछ खाने को दो। द्रौपदी बोली, केशव, पात्र खाली है, एक दाना भी नहीं है, अब हम शाप से मर जाएंगे। एक पत्ते का चमत्कार। कृष्ण ने कहा, पात्र लाओ। पात्र में साग का एक पत्ता और चावल का एक कण किनारे पर चिपका था। कृष्ण ने वही मुंह में रखा और बोले, विश्वात्मा तृप्तो भव, और जोर से डकार ली। तीनों लोग तृप्त। उसी क्षण नदी में नहा रहे दुर्वासा और 10,000 शिष्यों का पेट एकदम भर गया। डकारें आने लगी। दुर्वासा बोले, लगता है पांडवों ने खिला दिया, अब वहां जाकर और क्या खाएंगे। शर्म के मारे वो सब वहीं से भाग गए। कृष्ण ने खोला राज। बाद में युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा, हे माधव, ये कैसे हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, आज पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी है। ये महीना मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि जब सबने इस मलमास को ठुकरा दिया था तब मैंने इसे अपनाया था। मैंने वरदान दिया था कि इस मास में प्रेम से चढ़ाया गया एक तुलसी दल, एक साग का पत्ता, एक बूंद जल भी अनंत फल देगा। आज द्रौपदी का ये पत्ता पुरुषोत्तम मास में मुझे अर्पित हुआ, इसलिए एक पत्ते ने तीनों लोगों को तृप्त कर दिया। पुरुषोत्तम मास का संदेश। कृष्ण ने कहा, जो इस महीने में भूखे को अन्न देता है, गरीब को दान देता है, वो सीधे मुझे देता है, क्योंकि इस मास का हर कण मुझ पुरुषोत्तम से जुड़ा है। जो तिरस्कृत है, दुखी है, इस मास में उसकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। यही कारण है कि पुरुषोत्तम मास में अन्नदान, दीपदान, तुलसी सेवा का फल 100 गुना बताया गया है। भगवान ने सबसे गिरे हुए महीने को उठाकर सबसे ऊंचा बना दिया।